हेलो एवरीवन। मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक और नया कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है गाइस, तो हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ग्राफिकल मेथड्स होता क्या है, फिर हम समझेंगे एक एक चीज़। डीप कॉन्सेप्ट होने वाला है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। इस वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल इक्वेशन को सॉल्व करना समझ जाएंगे और मैं 2-3 एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद, ताकि आप लोगों को और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो पहली चीज़ क्या है गाइस, द ग्राफिकल मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि आप लोगों को मैं लीनियर इक्वेशन बता दिया हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो ये अपन जब भी सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकल मेथड जो है बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, दिस मेथड each equation is represented by a straight line on graph paper। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, दूसरा कुछ लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया। तो ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है गाइस, द सोल्यूशन ऑफ द पेयर इक्वेशन इज obtained by observing the position of this line। The graphical methods help us visualize relationship between equations and understand their solution geometrically। सिंपल बात है, हम ग्राफ पे अगर दो इक्वेशन होंगे, दोनों को हम ड्रॉ करेंगे तो हमें दोनों में रिलेशन देखने को मिलेगा कि क्या ये एक दूसरे से कोएक्सिडेंट है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या जस्ट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। इस टाइप से हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बेसिक आइडिया की बात लगाएं, ठीक है, बेसिक आइडिया जानने की कोशिश करें तो कंसाइडर टू लाइंस इक्वेशन इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल एक्स एंड वाई। मतलब दो वेरिएबल है अपने पास, जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0। सेम वे में a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये वेरिएबल तो यहाँ पे सेम है, x एंड y दोनों में ही वेरिएबल सेम है, तो इसी की बात के बोला गया यहाँ पे सेम वेरिएबल x एंड y। ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन सो मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे ये वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी प्लेन है 1 2 3 4, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है अपने। ठीक है, इसको ही कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है। व्हेन दिस लाइंस आर ड्रॉ टुगेदर थ्री सिचुएशन में अराइज। जब ये अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो तीन टाइप के सिचुएशन आते हैं। पहले द लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब इक्वेशन का जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है अपन ने दो इक्वेशन की लाइन ड्रॉ की है तो या तो इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, या लाइन को इंसिडेंट विथ इच अदर्स। मीन्स लाइन का जो पॉइंट है, दोनों लाइन का जो पॉइंट है वो सेम ही हो, मतलब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन चलेगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट विथ इच अदर। तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी, लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर्स। मीन्स एक लाइन मान लीजिए ये बनी और दूसरी लाइन एकदम पैरेलल इसी के ऐसे जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर। दो इक्वेशन के दो लाइन पैरेलल होंगी, हो सकती हैं। द नेचर ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड ऑन दिस पोजीशन। ये थ्री जो मैंने आप लोगों को पोजीशन बताया, इनमें और भी अपन डीप देखेंगे, बट अभी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ये वाली, है ना। तो तीन सिचुएशन बनती हैं। नेक्स्ट अपन इसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, मतलब अपने कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट है, ये लाइन जा रही है और एक दूसरी इक्वेशन की लाइन जा रही है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे अपन, ये इंटरसेक्ट लाइन है। ठीक है, देयर आर ओनली वन कॉमन पॉइंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो भी स्ट्रेट लाइन, तो एक ही कॉमन पॉइंट होने वाली है दोनों में, जो कि ये है। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस।
मीन्स एक ही सोल्यूशन होने वाला है यहाँ पे, इसका दूसरा सोल्यूशंस तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है वो स्ट्रेट लाइन और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट आपको पॉइंट मिलेगा। द इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ ग्राफिकली द सोल्यूशन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन्स मीन्स ग्राफिकली सोल्यूशन इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। मतलब सोल्यूशन क्या होता है आपका, सपोज यहाँ पे ये 2 की लाइन है एंड ये 4 की लाइन है, तो एक्स एक्सिस पे अपने 4 आ गया एंड यहाँ पे 2 आ गया, तो ये सोल्यूशन होंगे क्या इसके, जो कोऑर्डिनेट जो होंगे जहाँ पे लाइन मिल रही है ये इनके सोल्यूशंस हैं। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में क्या है। दूसरी जो है कोइंसिडेंट लाइन, व्हेन टू लाइंस लाई एग्जैक्टली ऑन वन अनदर। मतलब एक लाइन तो ये है एंड दूसरी लाइन भी सेम ही कोऑर्डिनेट शेयर कर रही है। जैसे एक लाइन का कोऑर्डिनेट 0,3 है एंड दूसरे लाइन का भी कोऑर्डिनेट 0,3 है एंड इनके जो सारे जितने भी मतलब इनके कोऑर्डिनेट होने वाले हैं वो सेम ही होने वाले हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि कोइंसिडेंट लाइन है ये। तो व्हेन द two lines lie exactly on one another, every point on one another is also on other line। मीन्स यहाँ पे मैं जो आपको अभी प्रीवियस टॉक में बताया कि एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलते हुए ये लाइन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन निकलने वाली चीज़ें जो होती हैं वो एवरी पॉइंट जो होती हैं सेम ही होती हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स। मतलब अब एक लाइन है तो जितने भी पॉइंट निकाल लो दोनों के पॉइंट तो कॉमन ही होंगे। ठीक है ना, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सेम द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, जो इक्वेशन जो होंगे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। ग्राफिकली बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। ग्राफिकली जो बोथ इक्वेशन जो होंगे सेम लाइन। अब हम देख लेते हैं तीसरा टाइप का जो सिचुएशन बनता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के टाइम वो क्या होता है, तो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब इस टाइप्स के जो लाइन बनते हैं एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसा ही लाइन बढ़ती जा रही है, बट ना तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना ही कोइंसिडेंट्स के पोजीशन में आने वाली हैं, बट एक दूसरे के साथ ही बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे कि पैरेलल है। व्हेन टू लाइंस नेवर मीट देयर इज नो कॉमन पॉइंट, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस एंड द इक्वेशंस आर inconsistent. Graphically the lines remain at the constant distance from the each other। और एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो में, जो कि एनसीईआरटी से मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया, मगर इम्पोर्टेंट है ये शॉर्टकट है चीज़ें कुछ पता करने का, नहीं कि नेचर पता करने का। जो 3 नेचर होते हैं इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल, ये अपन इससे इजीली पता कर पाएंगे कि किस टाइप का इक्वेशन के जो पेयर बने हैं उनके नेचर है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन पहले कॉलम में है, फिर यहाँ पे इनके रेशियो से कंपेयर हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ग्राफिकल नेचर दिया हुआ है एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, तो जैसे पेयर मैंने बोला था यहाँ पे 2 इक्वेशन में ही हमेशा पेयर होंगे। ठीक है, A1 A2 की वैल्यू है, जो 2 स्टैंडर्ड आप लोगों को मैंने इक्वेशन बताए थे इसके, इनकी वैल्यू दी हुई है। B1 B2 की वैल्यू है, C1 C2 की वैल्यू है। अब कंपेयर करते हैं इनके रेशियो। जब A1 इक्वल टू A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, नॉट इक्वल टू यहाँ पे होगा जब इस रेशियो की वैल्यू, तो ये किस टाइप के अपने लीनियर इक्वेशन होंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने वाली इक्वेशन जो होंगे एंड इनके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे। एक कोऑर्डिनेट होगा, ना कि इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट होने वाले। जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, जब ये तीनों ही रेशियो एक दूसरे से सेम होंगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन बनाने वाली इक्वेशंस होंगी एंड इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाला है। ये क्या
ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे तीसरा नेचर देखें तो इस कंडीशन में क्या फॉलो होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये क्या बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाने वाली हैं और इनके जो नो सॉल्यूशन टाइप के अपन होने वाले हैं, इन किसी भी कोड किसी भी पॉइंट पे ये इनका सेम कोऑर्डिनेट नहीं होने वाला, पैरेलल लाइन बनाएंगे। ये तो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला ट्रिक से जो याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कीजिए एंड गाइस ज़रूर कुछ कमेंट है, आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, है ना। तब तक बाय बाय टाटा।